हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि पता है आप लोगों को आज संडे है, तो संडे के दिन हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, मैथ। और मैथ में पढ़ना है परसेंटेज। क्या पढ़ना है, परसेंटेज। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम लोग सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च समान है। खर्च क्या हो, समान हो, कितने प्रतिशत की कमी किया जाए। 20% क्या हुआ, वृद्धि हो गया। मान के चलो आपकी पहले 100 रुपया था, तो क्या हुआ 20% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 120 रुपया। यानी इसमें वृद्धि कितना हुआ 20% की। कितना वृद्धि हुआ 20% की। तो आप ऐसे निकाल सकते हो 20 बाई काटो काटो 6 आ गया। तो इससे इसमें अगर हम कर लें तो क्या आ गया 1/2 कितना परसेंट। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, या नहीं तो आप इस तरह से नहीं निकाल करके, अगर ऐसा नहीं निकालना चाहते हो आप, ऐसे आसान है ये निकालना, लेकिन अगर इस तरह से आप अगर निकालना नहीं चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। इसको परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में ले लो। 20% बराबर कितना, फ्रैक्शन में अगर ले इसको कितना आ गया, तो वह आ गया 1/5। तो ये 5 है, ये 6 है। पहले 5, वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हो गया 1 पे। तो 1 वृद्धि हुआ कितना में, 5 में 1 वृद्धि हुआ कितना हो गया 6। वृद्धि कितना है 1, वृद्धि कितना है 1। तो सीधा आप लिख सकते हो 1/6 गुना 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो वही आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या आंसर। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये सीधा सीधी। फिर दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं। शायद समझ में आ गया होगा आपको कितना आसान से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा लिखा है चीनी की मूल्य में 30% की कमी आ जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि खपत समान रहे। खर्च समान रहे, खर्च में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, सिर्फ खपत में चेंजिंग आना चाहिए। मान के चलते हैं वही कि 100 था पहले, और क्या किया गया है 30% की कमी की गई, यानी कितना आ गया 70। कमी कितना आया 30 का। तो इसको सीधा सीधी हम लोग लिख सकते हैं 30/70 गुना में 100। इसको आप इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा आपका कितना परसेंट। इस तरह से भी बना सकते हो कि सीधा 100 माने कि वह 100 है, 30% की कमी कर दिए तो कितना आ गया 70। 100 में कितना की कमी आ रहा है 30 का, तो 30/70 ऐसे भी निकाल सकते। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, आप या इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। 30% था, परसेंट को फ्रैक्शन में ले लो। 30% है, इसको आप क्या करो फ्रैक्शन में ले लो। यानी 10, पहले 10 था, कितना का कमी आया 3 का, तो कितना आ गया 7। कितना आया 7, तो वही गुना 100, तो आ गया क्या, आ गया ना। आपको जिस तरह से आसान लगे, या इस तरह से भी आप फ्रैक्शन में निकाल करके कर सकते हो, या पूरा पूरा 100 लेकर के भी आप कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जैसा कर सकते हो। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और उस तरह से भी निकाल सकते हो, बहुत छोटा समय में। तीसरा लिखा हुआ है कि आइए ये थोड़ा सा चेंजिंग है। लिखा दाल के मूल्य में 30% की कमी आ जाने से खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि खर्च में 10% की कमी आए। पहले है कि दाल में 30% की कमी आया, लेकिन कह रहा है खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आनी चाहिए। कितना, केवल 10% की। तो मान के चलो वही 100 वाला मानते हम लोग, मान लेते कि 100 था, तो 30% की कमी आने के बाद अब क्या हो गया 70 आ गया, 70 आ गया। लेकिन कह रहा है कि खर्च में केवल 10% की कमी आनी चाहिए, खर्च में केवल 10% की कमी आनी चाहिए, यानी 90 होनी चाहिए, खर्च 90 होनी चाहिए। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो 20 का। कितना का 20 का। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, हम लोग इसको निकाल सकते हैं 20 क्योंकि खर्च में तो 30% की कमी आ रहा है। 100 काटो,
तो इसमें ये आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करके आपका कितना निकल जाएगा, 28, 4 और 7 के लगभग ये निकल गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, 100 करके 100 में ये इस तरह से भी निकाल सकते हो, या नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, इसको फ्रैक्शन में भी बना सकते हो, या आपको आसान इस तरीके लगा तो आप इस तरह से बना सकते हो, या नहीं तो इसमें ज्यादा अगर लिखना पड़ रहा है तो आप इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। जैसे 30% की कमी और 10% की कमी, दो कमियां हैं, तो इसको 30% को हम लोग लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में 1/10, इसको लिख सकते हैं ना, सॉरी 3/10, और इसको लिख सकते हैं 1/10, यानी बेस दोनों का एक जैसे है 10। तो पहले कर दिए 10, 3% पहले 3% की कमी, फिर 1% की कमी, 3% की कमी, तो ये क्या आ गया आपका, 3 कमी करे तो 3 कमी करे तो ये आ गया आपका 7, इसमें कितनी की कमी, 3 की, फिर इधर कितना कमी, 1 की कमी, तो ये क्या आ गया 9। अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस रहा, 2, तो 2/7 100, तो ये कितना आ गया आपका 2847 समथिंग, ये आ गया आपका क्या आंसर, ये आ गया, ये 4 है, ये क्या है 4 है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे, सुलभ लगे, वो तरीके से आप बना सकते हो, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो आइए आगे देखते हैं, आगे सवाल लिखा हुआ है, चावल का मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाने से खपत में कितने केजी की कमी किया जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, जबकि पहले 280 केजी खपत था। इसमें लिखा हुआ है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी किया जाए कि वृद्धि केवल खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो, जबकि मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो खर्च में केवल कितना होना चाहिए, 5%। और लिखा हुआ है क्या कि 280 केजी खपत था। तो पहले आइए देखते हैं कि वृद्धि, मान लेते हैं कि वही पहले 100 था, अब क्या हुआ, वृद्धि हो गया कितना, 20% का, कितना का 20% का, तो हो गया 120%, 120, लेकिन कह रहा है कि खर्च में केवल 5% ही वृद्धि हो, खर्च में केवल कितना परसेंट की वृद्धि हो, 5% की, तो ये हो गया 105। अब इन दोनों के बीच देखो तो कितना परसेंट की है, कितना का है, तो 15 का, कितना का 15 का, तो हम लोग लिखेंगे 15/120 गुना में 100, यही ना। तो इसको 15 × 120, तो ये आ गया कितना 1/8। अब क्या कहता है कि जबकि पहले 180 केजी खपत था, पहले कितना था, अब वृद्धि कितना हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हो गया, 1 का। तो पहले कितना था, पहले 8 था, यही 8 वास्तविक ऊपर वाला क्या होता है, वृद्धि या कमी होता है, आपको पता है ऊपर वाला वृद्धि अगर कहा जाए तो ये वृद्धि हो सकता है, या जब कमी सवाल में कमी कहता है तो ये क्या होगा, कमी हो जाएगा। और नीचे वाला क्या होता है, आपको पता है कि फ्रैक्शन में नीचे वाला वास्तविक नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या, जो पहले जो मूल चीज है वो, तो पहले कितना 280, तो ये वास्तविक संख्या है, तो हम लिखेंगे 8 यूनिट बराबर कितना था, 280, तो इसको काट लो, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 280/8, तो 8 या 24, और इधर हो गया 40, 8 पंचे 40, 35, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 35, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 35, तो 1 यूनिट कितना आ गया, 35 के बराबर। तो अगर कहा जाए कि खर्च में कितना कमी करना है, खर्च में कितना कमी किया जाए, लिखा हुआ ना, खपत में कितनी कमी किया जाए, तो 35 किलो का कमी कर देंगे, क्योंकि आप मान के चलो, शायद समझ में आ गया होगा, इसको हम फिर से आपको बता दें कि ये क्या है, यहीं से आ जा, कि मान लिए कि पहले 100 खपत था, कितना था 100, तो 20% की वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया 120, लेकिन कर रहा क्या
कि खर्च में केवल 5% की बढ़े, खर्च में केवल कितना बढ़े 5%, यहाँ 20% बढ़ रहा है लेकिन खर्च में केवल 5% बढ़े, तो 5% इसमें बढ़ा दिए। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का आ गया 15 का, कितना का आ गया 15, तो 15/120 गुना परसेंटेज में निकालने के लिए, तो ये आ गया किस चीज में फ्रैक्शन, इससे ऐसे भी आप इसको फ्रैक्शन में निकाल लो, पहले ये निकालने की जरूरत है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, सॉरी। तो ये आ गया 1/8, ये नीचे आ गया क्या वास्तविक, तो यही तो है, यही 8 जो है ये 200 क्या है 80 है, तो 8 बराबर 280 वास्तविक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 35, यानी वृद्धि कितना का हो रहा है 35 का, तो 35 केजी क्या कर दिया जाए कमी किया जाए, यही आंसर हो गया, कमी आएगा 35 केजी का। इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से आप इजीली बना सकते हो इसको। आइए इसमें दूसरा तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, जैसे पहले से बनता आ रहा है उस तरह से भी आप बना सकते हो। इसमें लिखा है कि मूल्यों में 20-30% की वृद्धि के कारण एक परिवार 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% वृद्धि हो, तो वास्तविक खपत क्या है, कितना है, मान लेते फिर से ये 100 है, अब क्या हुआ 30% की वृद्धि हो गया, तो ये क्या हो गया 130 हो गया। लिखा है क्या कि चीनी 40% कम प्रयोग करता है ताकि खर्च में केवल 10% वृद्धि हो, तो 10% वृद्धि हो तो मतलब खर्च में आ गया वृद्धि 110। अब इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो आप बताओ 20 की डिफरेंस आ रहा है, कितना का 20 का डिफरेंस आ रहा है, यही 20 तो ये कमी कर रहा है, इसी 20 को तो ये कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, इसी 20 को तो ये कमी कर रहा है, यही है इसका कम, यहां से यहां तक में कमी क्या है, यही ना 20 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो, दोनों को काटो 2, ये आ गया वास्तविक, ये आ गया कमी, ये क्या आ गया कमी, ये आ गया कमी, यानी 2 यूनिट की इसे कमी करनी है, कितने यूनिट की 2 यूनिट की कमी करनी है, ये 2 यूनिट में कितना केजी कम कर रहा है 40 केजी, यही 2 यूनिट तो आपका ये 40 केजी है, तो ये 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 20 केजी, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 20 केजी। तो कहता है कि वास्तविक खपत क्या है, वास्तविक खपत कौन सा है, ये 13 यूनिट, 1 यूनिट बराबर जब 20 होता है तो 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक खपत ये है, आपको पता है कि फ्रैक्शन में नीचे वाला जो होता है वो रियल नंबर होता है, ये वास्तविक है, तो वास्तविक खपत पूछा गया है, तो वास्तविक में किससे 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 20, तो ये कितना है 13 यूनिट, तो 13 × 20 तो कितना हो गया 160 केजी, ये आ गया क्या वास्तविक, ये क्या आ गया वास्तविक। शायद ये समझ में आया होगा, इसको जहां तहां लिखने से थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो यहां लिख लो आप, तो 160 ये आ गया आपका, 160 ये आ गया। चलिए तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो, इसको बहुत कम टाइम में बना सकते हो। लिखा हुआ है चावल की कीमत में 10% की कमी के कारण राम 1 रुपया में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, तो पहले खपत क्या था, 10% की कमी आने के कारण, कितने के 10% की कमी आने के कारण ये क्या किया है, तो फिर से वही चीज कितना 100, अब 10% की कमी आ गया, तो अब कितना आ गया 90, कितना इसमें बढ़ा, कितना इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कमी कितना का है 10 का, तो हम लोग लिखेंगे 1/9, 1 क्या है 9, तो इसमें 1 यूनिट लिखा हुआ क्या है कि 1 रुपया में 50 ग्राम, 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 50 ग्राम, इसलिए वास्तविक खपत 9 है, तो इसको लिखेंगे 9 × 1 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग इनको निकाल सकते हैं। तो अभी ये इसमें 10 कितना की कमी आई, 10 का 10/90, 10/90 काटे, ये आया 1 यूनिट, 1 रुपया में 50 ग्राम, 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम, तो यहाँ 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा
तो 2 पचे 45 यानी 450 ग्राम। तो यहाँ तक हम लोग देखें। चलिए आइए आगे और देखते हैं, आगे अलग अलग तरह के सवाल हैं। आइए तो सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग की है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ये परसेंटेज से ही है। लिखा एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है है अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए तो उसके बचत पर कितना प्रतिशत का फर्क पड़ेगा। आय में 60% खर्च कर रहा था और बचा भी रहा था। उसमें क्या है कि 15% आय भी बढ़ जाए और खर्च भी उसका 15% बढ़ जाए तो उसके बचत पर कितना परसेंटेज का फर्क पड़ेगा वो निकालने के लिए। तो आइए जानते हैं। 60%, 60% ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 60% इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो आ गया कितना 100, 0, ये आ गया आपका कितना 3, 5, सही है। तो फ्रैक्शन में किया चेंज तो 3/5। अब इसको क्या करते हैं, बचत कितना हो रहा है, नीचे है आय ऊपर है खर्च। ऊपर वाला क्या है आपका, तो ये है खर्च, नीचे क्या है आय है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है यही तो बचत है। क्या है ये, बचत है। बचत आय अगर 5 रुपया है तो खर्च है 3 रुपया, बचाता कितना है 2 रुपया। अब हम इसको क्या करेंगे 100 में ले लेते हैं। तो बनाने में थोड़ा परसेंटेज निकालने में सही रहता है। अगर 100 में ले लेते हैं तो परसेंटेज निकालने में क्या है, ये तो क्या है रेशियो है, इसको 100 बना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे परसेंटेज निकालने में अपना क्या होगा, सही होगा। आय कितना है 5, खर्च कितना है 3, बचत कितना है 2। अब इस पे क्या करते हैं 100 में ले लेते हैं तो क्या होगा, निकालने में सुविधा होगा। अब क्या कर रहा है कि ये 15% बढ़ जाए, ये क्या है कितना परसेंट बढ़े 15%, 15%। तो ये कितना रुपया बढ़ जाएगा 500 का 15% कितना हो जाएगा 75 रुपया। ये भी कितना परसेंट बढ़ रहा है 15%, 15% बढ़ रहा है। तो 15 का 300 का 15% कितना हो जाएगा 15 तिया 45। बचत कितना रुपया बढ़ रहा है, बचत बढ़ रहा है, बचत बढ़ रहा है। तो बचत कितना रुपया बढ़ रहा है 0.3 यानी 30 रुपया बढ़ रहा है बचत में। तो कह रहा है क्या कि कितना परसेंट का फर्क है। अब 30 रुपया का परसेंटेज में फर्क निकालना है। कितना में बढ़ रहा है 30 रुपया, 200 में बढ़ रहा है 30 रुपया। कितना में 200 में। तो हम लोग लिखेंगे 30/200, परसेंटेज निकालना है 100, काटो काटो आ गया कितना 15%। देखा आपने, पहले क्या किया उसको फ्रैक्शन में निकाल लिए, फ्रैक्शन में निकाल लिए तो 3/5 आ गया। ऊपर का आ गया खर्च, नीचे का आ गया इनकम। तो इनकम यो इसी में जो ये खर्च कर रहा है 3 रुपया, 5 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है 2 रुपया। तो लिखे 5 आय 3 खर्च बचत 2। इस पर रेशियो में था तो 0 डाल के 100 कर लिया। 100 इसलिए अपने सुविधा के लिए कर लिए कि परसेंटेज निकालने में सही है। तो परसेंटेज निकाले इसका 15%, 500 का 15% 75 रुपया, 15% 300 का 45 रुपया, वृद्धि कितना हो गया 30 रुपया। 30 रुपया बढ़ रहा है कितना में 200 रुपया पहले बचत हो रहा था, अब हो रहा है 230 रुपया, 230 रुपया। तो परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट सवाल, ये हो गया। लिखा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो तब उसके बचत पर कितना परसेंट का फर्क है। फिर से वही सवाल आ रहा है 75% का। 75 100 कर लो तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, यानी इसका रेशियो कहे तो 3/4 का। बचत कितना रुपया का हो रहा है 1 रुपया का। बचत कितना का हो रहा है 1। आय कितना है 4, खर्च कितना है 3, बचत कितना है 1। अब इसको वही 00 क्यों दे रहे हैं कि परसेंटेज निकालने में हमें सुविधा हो। 0000। अब कह रहा है क्या है कि 20% की वृद्धि हो रहा है किसमें, आय में। इसमें 20% की वृद्धि हो रहा है, कितना का 20% का। और इसमें कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है 10% का। तो 400 का 20% कितना हो गया, तो आपको हो गया 80 रुपया। और 300 का 10% कितना हो गया, तो आपको हो गया 30 रुपया। बचत कितना हो गया 50 रुपया। बचत कितना हो गया 50 रुपया। तो कहता है कि तब उसके बचत में कितना परसेंटेज का,
अब 50 रुपया ये ज्यादा बचाने लगा है, पहले बचाता था 100 रुपया, तो अब कितना बचाने लगा है, 50 रुपया ज्यादा, यानी 150 रुपया। तो कहता है कितना परसेंट का फर्क पड़ रहा है, तो पहले 100 बचा रहा था, अब बचा रहा है 50, 50 ज्यादा बचा रहा है, कितना में, 100 में बचा रहा है कितना, 50 रुपया ज्यादा। तो परसेंटेज निकाल लो, तो 50% इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 50%। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तरह से फ्रैक्शन में निकाल करके आप सवाल को बहुत ही इजी कर लेते हो, अगर आप इस तरह से फ्रैक्शन में निकाल के बनाते हो तो। नेक्स्ट लिखा हुआ, राम की आय 9,000 रुपया है जबकि खर्च 6,000 रुपया। यदि आय में 19% तथा खर्च में 13% की वृद्धि हो जाए तो बचत पर कितना फर्क होगा। बचत पे आय कितना है इसका, 9,000 रुपया, खर्च कितना है 6,000, तो खर्च जो है वो ऊपर लिख रहे थे तभी से भी हम लोग, तो आय में 19%, फिर ये 0 0 काट लो आप, यानी रेशियो में अगर ले, ये ऊपर वाला खर्च हो गया, नीचे वाला हो गया आय, रेशियो में कितना का फर्क पड़ रहा है, 1, यानी 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है 1। तो लिखो 3 2 1, 0 0 परसेंटेज निकालने में सुविधा हो इसलिए। अब क्या करते हैं, इसमें कितना 19% की वृद्धि, इसमें कितना 19% की वृद्धि खर्च में, सॉरी आय में, इसमें खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि, 13% की। तो इसमें देखते हैं इसका 19%, तो 19 का 300 का 19%, 19 दिया 57। और नेक्स्ट ये आ गया 13 इसका, तो 13 दूनी 26 रुपया। खर्च कितना, खर्च में कितना, बचत में कितना बढ़ रहा है, तो बचत में देखो इससे इसमें माइनस कर लो तो 1 आ गया, इसमें कर लो 3, 31 रुपया बढ़ गया। खर्च में 31 रुपया क्या हुआ, वृद्धि हो गया, फर्क पड़ा, क्या हुआ, खर्च में वृद्धि हो गया, ये आंसर। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इस तरह से बना सकते हो। तो स्टूडेंट कैसा लगा ये परसेंटेज का ये सारे सवाल, अगर आप लोगों को ये सवाल अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जरूर लिखेंगे। थैंक यू।